नमस्कार दोस्तों, त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस बार त्रिपुरा में मुकाबला त्रिकोणीय होने वाला है क्योंकि इस बार टिपरा मोता पार्टी ने आने से त्रिपुरा में माहौल बिगड़ चुका है। सभी जनता जनार्दन इस नई पार्टी की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता की गद्दी पर विराजमान होगी या फिर सत्ता का परिवर्तन होगा? इसको लेकर के जनता के मन में काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रही हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होने जा रहा है और 2 मार्च को नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले कई सर्वे एजेंसी अपने अपने एग्जिट पोल देश के सामने रख रहे हैं, जिसमें कुछ एग्जिट पोल में बताया गया है कि इस बार त्रिपुरा में सत्ता का परिवर्तन होगा, टिपरा मोता की पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान होगी। तो कुछ एग्जिट पोल में यह बताया गया है कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता की गद्दी पर अपना कमल खिलाएगी। खैर, यह तो वक्त बताएगा कौन सी पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान होती है, लेकिन चुनाव से पहले अभी सभी राजनीतिक पार्टियों ने त्रिपुरा में रैलियां करनी शुरू कर दी है और जनता से लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा क्या जनता लोक लुभावने वादों में आकर फिर से भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी या फिर इस बार नई पार्टी टिपरा मोथा मार लेगी बाजी। इसको लेकर के हमारी टीम ने जब जनता जनार्दन के बीच में जाकर उनकी मन की बात को जानने की कोशिश की, तो उसके मुताबिक कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, यह हमने एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की। हालांकि एबीपी सी वोटर सर्वे के मुताबिक इस बार त्रिपुरा में टिपरा मोता की पार्टी 32 सीट लेती हुई बताई जा रही है, जो कि एक बहुमत का आंकड़ा है। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, जो कि देखने लायक होगा। यहाँ पर 25 साल से लेफ्ट पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान थी, जबकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने लेफ्ट पार्टी का किला गिरा दिया था और एक प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में हासिल की थी। इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने गुजरात मॉडल से त्रिपुरा में भी जीत हासिल कर पाएगी या फिर टिपरा मोता यहाँ पर मार लेगी बाजी। इसको लेकर के एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई, उसके मुताबिक कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है, यह बताया गया है। और जानने के लिए अब देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। त्रिपुरा का सबसे पहला जिला आता है हमारे पास उनिकोटा जिला। इसके अंतर्गत 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट और सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, आईएफटी के खाते में भी यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ अगले जिले की ओर बढ़े तो अगला जिला हमारे पास आता है पश्चिम त्रिपुरा जिला। यहाँ पर कुल 14 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आईपीएफटी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार ने लगाया है। अगले जिले दलाई की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 1 सीट, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 2 सीटें, बाकी बची आईपीएफटी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार लगा चुका है। आगे बात करें गोमती जिले की तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से सीपीएम के खाते में 3 सीटें, बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे पास आता है उत्तरी त्रिपुरा। उत्तरी त्रिपुरा जिले यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सीपीआईएम के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट और 1 सीट भी यहाँ पर आईपीएफटी के खाते में जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार द्वारा लगाया जा रहा है। अगले जिले दक्षिण त्रिपुरा की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, सीपीआईएम के खाते में 3 सीटें, बाकी बची आईपीएफटी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान यहाँ पर सट्टा बाजार ने लगाया है। इसी के साथ बड़े अगले जिले की ओर तो अगला जिला हमारे पास आता है सिपाही जिला। यहाँ की कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें,
सीपीएम के खाते में भी 2 सीट, कांग्रेस के खाते में यहां पर बढ़त मिलती हुई 3 सीटें जाने का अनुमान सट्टा बाजार लगा चुका है। अगले जिले खोवाई की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस पार्टी 1 सीट, बीजेपी को भी 1 सीट, आईपीएफटी को 2 सीटें, सीपीएम को 2 सीटें जाने का अनुमान यहां पर सट्टा बाजार लगा चुका है। तो ऐसे में दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें इस बार त्रिपुरा में जा रही है, कौन सी पार्टी सत्ता की गद्दी पर विराजमान हो रही है और कौन सी पार्टी का पत्ता कटने वाला है, जो कि हमने सर्वे में रिपोर्ट के आपका विस्तार से बता दिया है। आपको क्या लगता है इस बार त्रिपुरा में किसकी सरकार आने वाली है, आप किसकी ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले त्रिपुरा में किसकी सरकार इस बार जनता जनार्दन लाना चाहती है। खैर, चुनाव का कुछ चंद दिनों का समय बचा है। 16 फरवरी को यहां पर मतदान हो जाएंगे और 2 मार्च को तीनों राज्यों के नतीजे घोषित होंगे। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा और इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि इस बार टिपरा मोर्चा पार्टी ने एक प्रचंड जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब देखना यह होगा सत्ता की गद्दी पर कौन सी पार्टी विराजमान होने जा रही है और कौन सी पार्टी का यहां पर पत्ता कटेगा। तो 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारी त्रिपुरा में जोरों शोरों से चलती हुई नजर आ रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी और टिपरा मोर्चा के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी ताकत चुनाव को जीतने में लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी भी त्रिपुरा में चुनावों की तैयारी पूरे जोरों शोरों से करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी करके उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।